तो इस वजह से मैंने ये वाला कमरा किया। अच्छा भाई वाकई पाकिस्तानी है, यहाँ पे हमें पश्तो, पंजाबी, उर्दू सारी जुबान बोलने वाले मिल गए। ठीक है, इंशाल्लाह 2 साल हो जाएंगे। ठीक है। इस वजह से इसको जर्मनी का मैनहट्टन भी कहते हैं। वो जिसमें ऊपर ऐसे लाल सा टावर भी है, लेकिन यहाँ से भी जो व्यू है वो बहुत मज़ेदार है। जी वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ जी पाडरबोर्न में, लेकिन सुबह जी हम लोगों ने जाना है जर्मनी के अंदर ही एक और शहर है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट, और वहाँ पे जो उसका स्काई लाइन है उसका बहुत प्यारा व्यू है। तो हम जाते हैं जी और उसके अच्छे से शॉट्स लेते हैं, और अगर हमें कुछ और एक्सप्लोर करने को मिले या किसी और चीज़ की अच्छी सी शॉट्स लेने का मौका मिला तो वो भी ले लेंगे। तो बस मैं जल्दी में अपने बैग शेक पैक करता हूँ और निकलते हैं जी फ्रैंकफर्ट की तरफ। तो होटल में हमने जी चेक इन कर लिया है फ्रैंकफर्ट में, लेकिन पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं। जो स्काई लाइन है ना जिसके पीछे हम खड़े हैं वो असल में इस साइड पे है। जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं वो उधर उस साइड पे है, थोड़ा थोड़ा जो ऊपर टॉप में नज़र आ रहा है। तो बाकी तो ऐसा जहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन मैंने उनको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट तो की, जो होटल के रिसेप्शन वाले कई लोग थे उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जो हमारे पास अच्छी व्यू वाला कमरा है हम आपको वो दे देते थे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये वाला कमरा दिया। तो ये जो कमरा है ये 6th फ्लोर पे है। तो अगर उस जी तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कमरा ये बिल्कुल छोटा सा है। बस ये जो है एरिया इसका बेड और मेन रूम है वो अंदर करके जो सा है वो वॉशरूम है, वो भी बिल्कुल ऐसे बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। तो वो 6th फ्लोर से बिल्कुल आप ऊपर तो हैं, लेकिन हम असल में चाह रहे थे कि हमें जो उस साइड का थी तो नीचे मोर जैसे वो मार्केट स्ट्रीट नहीं होती और रेस्टोरेंट्स वगैरह और सारा सब कुछ इस तरह का जो इस साइड पे जो सा है वो है हाउपबनहोफ की है, जो मेन ट्रेन स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का। तो ये जी हमें आज के ये 2 दिनों के लिए कमरा मिला है, और कमरा मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें ये मिला भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। आई थिंक 100 यूरोस का पड़ा है, वो भी 2 रातों के लिए। और मैं तकरीबन जो फ्रैंकफर्ट का मेन ट्रेन स्टेशन था वहाँ से मैं वॉक करके आया हूँ, तो कोई 6-7 मिनट की मैंने वॉक की होगी। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी लोकेशन में भी है कमरा। और अभी बस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ और फिर निकलते हैं जी। मुझे भूख बहुत सख्त लगी है क्योंकि वो कमरा शमरा जो है वो हैंड ओवर करने के चक्कर में तो खाना शाना नहीं खाया मैंने सुबह। तो बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ से फ्रेश होता हूँ और बिल्कुल अच्छा सा खाना खाते हैं जी फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे आप सामने देख सकते हैं। तो मैंने सोचा हम खाना खाने तो वैसे भी निकले हुए हैं, क्यों ना इनके पास चले जाए और इनसे बात की जाए। देखते हैं कि अभी इनमें से कोई उर्दू बोलता भी है या नहीं। तो लेकिन एनी हाउ हम कोशिश करते हैं, इनका फूड भी ट्राई करते हैं। अच्छा भाई वाकई पाकिस्तानी है, यहाँ पे हमें पश्तो, पंजाबी, उर्दू सारी जुबान बोलने वाले मिल गए। तो ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि पाकिस्तानी हमें जगह मिल गई है। मुझे बहुत अरसा हो गया है मैंने कभी हलीम नहीं खाया, मुझे ऐसे लग रहा है आज हम हलीम ट्राई करते हैं। कल पेशावर में जहाँ पे मैं पढ़ा था यूटी पेशावर से, वहाँ पे अक्सर हलीम खाया करते थे। मेरे ख्याल में पठानों के यहाँ इतनी पॉपुलर डिश नहीं है ये हलीम जो है, या फिर हमारे यहाँ ही ज़्यादा नहीं बनती। तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन चलिए देखते हैं। हमने खोला है इसको 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह 2 साल हो जाएंगे। ठीक है। तो समटाइम तो मुझे खुद देखने में ऐसी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है, हिंदुओं का रेस्टोरेंट है, ज़्यादा कम्युनिटी आप देख लें। इवन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान में, तो शुक्र है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छा जी
ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट हलीम भाई। अच्छा, ये जो आप जिस भाई से अभी बात सुन रहे थे, यहाँ के ऑनर हैं और ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से छोड़ के भी जो नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी लोग हैं या जो यहाँ के लोकल हैं, जर्मन हैं, सारे लोग बहुत शौक से पाकिस्तानी खाना खाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी और उसमें और कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, जिससे पाकिस्तान का भी एक अच्छा इमेज आता है, एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी रिलेशनशिप बनते हैं। आप उधर ये दीवार देख रहे हैं, थोड़े से आपको इसका करीब से तकरीबन वो पुराने जो पाकिस्तानी करेंसी के नोट थे उससे लेके कायद आज़म साहब का मज़ार से लेके सारा उन्होंने बनाया हुआ छोटा सा वॉल ऑफ फोटो लगाया हुआ है। यहाँ पर भी जैसे आप ये देख सकते हैं। खाना आ गया जी, नान आ गए और ऑफ कोर्स हलीम आ गई। और हलीम के साथ साथ जो है अब वो मैंने सोचा था ड्रिंक क्या किया जाए, तो वो अभी आ रही है जी, लस्सी। अच्छा जी, खाना तो हम खा लिए। हलीम बहुत मज़े का था। इन ऑल फेयरनेस मैंने बहुत अच्छा बाद खाया। शायद मुझे सही से याद ना हो, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो मैंने आखिरी बार हलीम पता नहीं 3 साल पहले खाया था। बहुत अच्छा बाद हलीम खाने का मौका मिला और बहुत अच्छा था। ये मैंगो की लस्सी भी बहुत अच्छी है। मेरे पुरस्कार दरख्वास्त के बावजूद उन्होंने कहा ये चीनी के बगैर नहीं बन सकती तो चीनी के साथ हमें पीनी पड़ी। आई थिंक अभी बिल आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस पूरे खाने के 20 या 22 यूरो बनेंगे, जो कि यहाँ की लोकेशन और खाने को देख के लगता है कि इट इज़ वेरी रीजनेबल। बस मैं इनके बिल मंगाता हूँ और फिर ये सब थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज यहाँ पे है जी 1 अप्रैल 2026 और आज यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिन है, सूरज निकला हुआ है। और आज हमने जी फ्रैंकफर्ट में 3 काम करने जाना है। एक है जी कि हमने कोशिश करनी है कि हम ये जो रिवर है उसके उस पार जा सकें, ताकि वहाँ से हमें ये जो स्काई लाइन है इसके कुछ प्यारे प्यारे से शॉट्स मिल जाए। दूसरा, हमने वो जो रिवर है उसके ऊपर कोई एक टूरिस्ट बोट होती है या टूरिस्ट क्रूज़ होती है, जो भी होगा हमें उधर पता चल जाएगा। उधर हमने जाके वो कोशिश करनी है कि वो बोट लें हम, क्योंकि वो हमें सारे इम्पोर्टेंट जगहों की टूर करा देगी जिसका हमें नहीं भी पता, वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। और तीसरी, जो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का जो ओल्ड टाउन है, बेसिकली वो ओल्ड टाउन जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे अब कोई पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि वो हम देख सकें आज। तो अब देखते हैं जी इसमें से कौन कौन से काम हमसे है वो हो पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये बेसिकली आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है सारा ये हो गया, कुछ उधर बिल्डिंग्स हैं, ये सब के सब टुगेदर आप इनको कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट का स्काई लाइन। और मेरे ख्याल में वो जो बिल्डिंग है ना, वो वाली, वो जिसमें ऊपर ऐसे लाल सा टावर भी है,
इस वाली बिल्डिंग के थोड़ी सी पीछे करके जो है, ये जो बिल्डिंग है इसको कहते हैं कॉमर्स टावर। और ये जो कॉमर्स टावर है ये मेरे ख्याल में इसकी यहाँ पे, और आई थिंक ये जर्मनी की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में जो टॉप 10 जर्मनी के जो सबसे मशहूर बिल्डिंग्स हैं ना, वो सारी इधर ही है, इस स्काई लाइन में ही हैं। जो जर्मनी की 15 सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर्स हैं उनमें से 14 इधर हैं। अगर पूरी यूरोप की बात की जाए तो पूरी यूरोप में आई थिंक सिर्फ लंदन और पेरिस को छोड़ के तो बाकी सारी जो सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर ही है। इस वजह से इसको जर्मनी का मैनहट्टन भी कहते हैं। इसके अलावा जो इसके साथ जो ये रिवर जाती है और जहाँ पे आज हम जाएंगे उसको कहते हैं मेन और माइन आई थिंक। और ये जो माइन रिवर है इसके साथ एक टावर है इस साइड पे। अभी हम कोशिश करेंगे अगर हमें ये हम वहाँ तक जा सकें तो वो जो टावर है उस टावर के आप फिर जो है वो पब्लिकली, मतलब पब्लिक उसमें ऊपर जा भी सकती है और ये पूरे स्काई लाइन जो है इसके और भी बेहतर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो देखते हैं जी, अगर मुझे वो टावर मिल जाए करीब वो यहाँ पे, तो नहीं तो फिर वो मेन रिवर के ऊपर ही जाते हैं। और बाकी यहाँ पे आज जैसी लाइटिंग है और ये जो ट्रेम्स हैं ये चलती है इस स्ट्रीट के ऊपर, तो यहाँ से इसका वाकई बहुत प्यारा व्यू है। और ये जो स्काई स्क्रैपर्स हैं इनके दरमियान में ये छोटी सी पार्क भी है, तो बिल्कुल इट्स खूबसूरत दिन है आज यहाँ पे। Entschuldigung. Hallo, hi. Das ist nicht möglich heute, oder? Nein, das beginnt ja erst im Juni. 4., 6. dieses Jahr. 4., 6. Genau, steht ja auch hier, ne? Ah, okay, Genau. okay. Okay, das ist die letzte, die 30 nach 16 Uhr. Ist Genau, letzte, 16:30 Uhr ist das letzte heute, ja. keine mehr. keine mehr, Okay. genau. Und ich habe ein Ticket für, Für diese. 16:30 Uhr. Heute, ja? Heute, ja. Ja. Es geht von hier, starts. Diese Boot hinten, ja. Okay, okay. 17 € dann. bitte. Ja, kann ich mit Karte bezahlen? Bitteschön. Wunderbar. Vielen Dank. Ist gut. Espresso mit Croissant vielleicht? So, keine, nein. Was haben Sie? Brezel. Das ist alles? Das ist alles. Ja. Ah. Das ist dein Ticket. अभी हम वो जो बोट टूर है उस पे आ गए हैं और ये जो बोट टूर है ये तकरीबन 90 मिनट की है, 90 मिनट्स की है। और ये जो माइन्स रिवर से जितनी भी जगहों की ओल्ड टाउन और स्काई लाइन और न्यू टाउन सब की जहाँ जहाँ की हो सकती है टूर तो ये कराती है आपको। इसके मेरे ख्याल में तकरीबन 20 यूरो 17 यूरो इसके चार्जेस हैं। और इसके अलावा ये जो इसका मसला ये है कि अभी 4:30 बजे आखिरी टूर है। मैं इसके पार तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से भी जो व्यू है वो बहुत मज़ेदार है। ख़ास करके ये जो फ्रैंकफर्ट का वो है स्काई लाइन है, बहुत मज़ेदार है उसका। बस थोड़ी सी हमारी शायद बैड लक ये है कि मैं ये चाह रहा था कि हमें जब ये शाम का वक्त हो जाए ना
कि जब ये शाम का वक्त हो जाता और उस वक्त फिर ये जो स्काई लाइन है इसके अपने भी लाइट्स ऑन हो जाते और जो सूरज की भी वो जो गोल्डन लाइट होती है वो होती, तो फिर मेरे ख्याल में इसका व्यू और भी प्यारा होता। लेकिन खैर अभी भी व्यू बुरा नहीं है, मैं शाम तक इधर ही ये जो मेंस रिवर है इसके किनारे रहूँगा, क्योंकि बोट तो ये आखिरी थी, इसके बाद और कोई बोट नहीं थी, तो इस वजह से अब देखते हैं अगर हमें दूर से ही कोई शॉट मिल जाए, सनसेट वाली शॉट अगर हमें ऐसे ही मिल गई तो ऐसे ही ले लेंगे फिर।